अगर हम लोग पास्ट 30 इयर्स के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के चेंजेस को देखें तो बहुत सारे चेंजेस टाइम टू टाइम माइक्रोसॉफ्ट ने किए हैं, लेकिन हमेशा माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक चीज कांस्टेंट रहा है, वो वन फॉर्मूला वन सेल। ये हमेशा कांस्टेंट रहा है, इसमें कभी भी बदलाव नहीं हुआ। लेकिन एक्सेल डायनामिक एरे के केस में ये जो रूल है वन फॉर्मूला वन सेल, दिस रूल इज नो लॉन्गर अवेलेबल। तो आगे के वीडियो में आप लोगों के सामने मैं कॉन्सेप्ट रखना चाहूंगा। पहले हम लोगों ने थामा था हाथ एंटर का, जब उसका हाथ कमजोर पड़ने लगा तो हमने थाम लिया हाथ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर का, और हम लोग अभी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर के सफर पे चल ही रहे हैं। मैं आप लोगों के सामने रखता हूं एक्सेल डायनामिक एरे आगे एग्जांपल के साथ। तो आज बात होगी स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं, एरे फंक्शन भी नहीं, आज बात होगी एक्सेल डायनामिक एरेज की। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 वर्जन के साथ आप लोगों को देखने को मिलेगा एक्सेल डायनामिक एरे। तो अगर हम बात डायनामिक एरे की करें तो डायनामिक एरे रीसाइजेबल एरे होता है। मतलब मैं फॉर्मूला एक सेल में लगाऊंगा, लेकिन जो वैल्यू वो रिटर्न करा के लेके आएगा वो मल्टीपल सेल में लेकर आएगा। और साथ के साथ जैसे मैंने बताया आपको कि इस पास्ट 30 इयर्स की बात करो तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने बहुत सारे चेंजेस किए, एक्सेप्ट एक चीज कांस्टेंट रहा, वन फॉर्मूला वन सेल। उस कॉन्सेप्ट को डायनामिक एरे ने तोड़ दिया है, और जो हम लोग कंट्रोल शिफ्ट और एंटर का यूज किया करते थे ग्रुप बनाने के लिए, उसकी जरूरत नहीं। सिंगल सेल में फॉर्मूला लगाएं और उसकी जो नेबरिंग सेल है उसमें फॉर्मूला खुद ब खुद पॉपुलेट हो जाएगा। और साथ के साथ एक और अहम इंफॉर्मेशन की ये एक्सेल डायनामिक एरेज, दैट मींस ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ये जो फीचर्स मिलेगा वो आपको जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 है उसमें मिलेगा, जिनमें से एक्सेल 365 के इन वर्जन को अगर देखें तो डायनामिक एरे सपोर्ट करता है। एक्सेल 365 फॉर विंडोज, फॉर मैक, फॉर एप्पल, फॉर एंड्रॉइड और फॉर विंडोज मोबाइल में भी चलता है। और अब ये रहा आपके सामने एक्सेल के डायनामिक एरे फंक्शंस के कुछ नाम, जिसमें से यूनिक फंक्शन, इट एक्सट्रैक्ट्स यूनिक आइटम्स फ्रॉम अ रेंज ऑफ सेल्स। दूसरा फंक्शन फिल्टर, इट फिल्टर्स डेटा बेस्ड इन द क्राइटेरिया यू डिफाइन। तीसरा फंक्शन सॉर्ट, इट सॉर्ट्स अ रेंज ऑफ सेल्स बाय अ स्पेसिफाइड कॉलम। चौथा फंक्शन सॉर्ट बाय, ये सारे डायनामिक एरे की बात कर रहा हूं, ये डायनामिक एरे के फंक्शन है। सॉर्ट बाय सॉर्ट्स अ रेंज ऑफ सेल्स बाय अनदर रेंज और एरे। उसके बाद रैंड एरे, रैंडम एरे, जनरेट एन एरे ऑफ रैंडम नंबर्स। उसके बाद एक फंक्शन है सीक्वेंस, इट जनरेट्स अ लिस्ट ऑफ सीक्वेंशियल नंबर्स। ये जो आपको 6 फंक्शन मैंने गिनाए, दीज आर द एक्सेल डायनामिक एरेज फंक्शन। उसके साथ साथ 2 और मॉडर्न रिप्लेसमेंट हुआ है बहुत ही पॉपुलर फंक्शन में से एक, जिसका नाम है वी लुकअप और मैच। इनके जगह पे 2 मॉडर्न रिप्लेसमेंट हुआ है फंक्शन का, जिसका नाम है एक्स लुकअप और एक्स मैच। ये जो एक्स लुकअप है, ये वी लुकअप, एच लुकअप और लुकअप तीनों का जो कॉम्बो मिला दो, उनसे ज्यादा पावरफुल फंक्शन में से एक, जिसका नाम है एक्स लुकअप। और ये एक्स लुकअप क्या कर सकता है? इट कैन लुकअप बोथ इन कॉलम्स एंड रोज, दोनों में लुकअप करा सकता है एंड रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज। और साथ के साथ मैच का एक्सटेंडेड वर्जन एक्स मैच, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से काम करता है किसी भी स्पेसिफाइड आइटम का रिलेटिव पोजीशन बताने के लिए। जो एक्सेल एरे फंक्शन है उसका ब्यूटी है स्पिल रेंज, मतलब वन फॉर्मूला और मल्टीपल सेल्स। जैसे कि ये रहा आपके पास स्पोर्ट, और यहां पे डुप्लीकेट वैल्यू आपको दिख रहे होंगे, इसमें से मुझे यूनिक वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके लेकर आना है, तो यूनिक पास किया, और ये रहा रेंज, ब्रैकेट बंद, जैसे एंटर प्रेस करूंगा ये रहा आपके सामने यूनिक डेटा। तो इसे स्पिल रेंज की बात करूं तो द स्पिल रेंज इज अ रेंज ऑफ सेल्स दैट कंटेन्स द वैल्यूज रिटर्न्ड बाय आवर डायनामिक एरे फॉर्मूलाज, जो अभी मैंने करके दिखाया। साथ के साथ आपको डायनामिक फॉर्मूला में एक और देखने को मिलेगा, स्पिल रेंज रेफरेंस। मैं हैश सिंबल कई फंक्शन में यूज करूंगा, ऑफिस 365 का जो हमारा ट्यूटोरियल है उसमें आपको ये हैश सिंबल का यूज करते हुए मुझे देखोगे आप। तो जैसे कि मैं आप लोगों को एक बार स्पिल रेंज रेफरेंस का ये जो हैश है उसका झलक दिखाना चाहूंगा, उसकी ब्यूटी का भी अंदाजा आपको लग जाएगा। अगर आपसे बोला जाए कि मुझे इस डेटा के बेस पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है, यूनिक डेटा के बेस पे, इसमें से यूनिक निकालना होगा ना, तो अगर एक्सेल के ओल्डर वर्जन की बात करो तो मेहनत करना होता था। इसमें से पहले यूनिक रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट करके इधर यूजिंग एडवांस फिल्टर अलग करेंगे, या डेटा टाइप में जाके रिमूव डुप्लीकेट, ठीक, इसमें से अलग करेंगे। उसके बाद डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और वहां पे जाके तब लिस्ट क्रिएट करेंगे उस यूनिक लिस्ट के बेस पे। यहां पे ऐसा कुछ कष्ट काटने की आपको जरूरत नहीं है। यहां पे फंक्शन पहले पास कर लेते हैं यूनिक, जो हमें इसमें से यूनिक रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट करके दे देगा, दे दिया। और अब मुझे यहां पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है, तो ये रहा डेटा टैब। डेटा टैब के अंदर डेटा वैलिडेशन लिस्ट क्रिएट करते थे, याद रहे।
यहां से ले लेंगे लिस्ट, और वो लिस्ट मेरा कौन सा है, यहां पे सोर्स में नॉर्मली आपको याद हो आप ऐसे रेंज लेते थे। आपको ऐसे रेंज लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ उस रेंज के पहले सेल पे क्लिक कर देना है और लास्ट में लगा देना है हैश। ये एंटायर कॉलम उस पूरे डेटा सेट का एंटायर कॉलम पिक कर लेगा। ओके बटन में प्रेस और आपका ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बनके तैयार है, और जिसमें वही डेटा आपको दिख रहा होगा। सिर्फ आपने वहां पे हैश सिंबल यूज किया था, वो पूरा का पूरा लिस्ट खुद ब खुद उस कॉलम को उसने अपने अंदर समा लिया। साथ के साथ अगर आपको ये लिस्ट डायनामिकली अपडेट कराना हो तो इसको क्या कर देंगे, इसको टेबल में कन्वर्ट रखिए और वहां पर लिस्ट अपने आप अपडेट होता रहेगा। साथ के साथ इस डायनामिक एरे फंक्शन को यूज करने के दौरान हमें मिलेगा इंप्लिसिट इंटरसेक्शन ऑपरेटर। ये हम यूज करेंगे @ वैसे आप लोगों ने इस @ हैश इन सिंबल्स को ऑलरेडी एक्सेल में यूज किया है। ठीक, यहां पे @ की कहानी कुछ चेंज हो जाएगी। मतलब यहां पे @ का रोल क्या होगा, इफ यू विश द फॉर्मूला टू रिटर्न जस्ट वन वैल्यू। अगर आप फॉर्मूला के थ्रू सिर्फ सिंगल वैल्यू रिटर्न कराना चाहते हैं तो आप उस फंक्शन नाम के पहले @ साइन लगा दीजिए। तो ये क्या करेगा, ये एरे की तरह नहीं, नॉन एरे फंक्शन की तरह जो ट्रेडिशनल हमारे फंक्शन होते हैं उसके जैसा बिहेव करेगा। अभी अभी आप लोगों ने यूनिक फंक्शन को यूज करते हुए इन यूनिक डेटा को यहां पे स्पिल आउट कराया था। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं यहां पे यूज करना चाहता हूं इक्वल टू यूनिक फंक्शन ही यूज कर रहा हूं। ठीक है, और ये रेंज ही ले रहा हूं, ब्रैकेट ही बंद कर रहा हूं, बट यहां पे इसके बाहर मैंने लगा दिया @ और अब ये मुझे एक्सट्रैक्ट करके देगा फर्स्ट यूनिक, वो यूनिक जो सबसे पहली बार आया है। यह आपके सामने आया बास्केटबॉल, दिस इज द फर्स्ट यूनिक। ठीक है, तो इस टाइप के @ सिंबल का भी मैं बेहतरीन यूज करके दिखाऊंगा कई सारे एग्जांपल के जरिए। तो क्या कहते हैं, एंटर का हाथ थामा था पहले, फिर मैंने ही बताया था उसका हाथ छोड़ के कंट्रोल शिफ्ट एंटर का हाथ थामिए, ये सफर बहुत दूर तक जाएगा। और अभी हमने उसका हाथ थाम ही रखा है, और मैं खुद कह रहा हूं कि उससे एक कदम आगे बढ़ के सोचने का टाइम आ गया है। कुछ और भी हैं जिन्होंने दस्तक देना शुरू कर दिया है कि मैं भी हूं उससे बेहतर हूं। इसी उम्मीद के साथ अब आपसे मिलता हूं ऐसे ही किसी न किसी वैल्यू एडेड कंटेंट के साथ, सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों के बेहतर कल के लिए। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू दिल से।